आप लोगों को देखिए क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, पेपर में आते हैं अक्सर। एक ही ट्यूब में 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये 2016-18 में बी पार्ट आ चुका है। पहला भी आया है लेकिन सर नहीं याद है मुझे कब आया हुआ है, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में एक ही ट्यूब आ चुका है। इफ़ 5xyz इक्वल टू दिया। पहला क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर एग्जामिनेशन दृष्टिकोण। 2 नंबर में पेपर में आते हैं। इफ़ 5xyz इक्वल टू 0 शो दैट डेल वाई अपान डेल्टा जेड एट एक्स दिया हुआ। इसका मतलब है कि वाई इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड एक्स। वाई को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है जेड के सापेक्ष, एक्स कांस्टेंट। यहाँ जेड को पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के सापेक्ष, वाई कांस्टेंट। और फिर डेल एक्स को वाई के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करें, जेड कांस्टेंट। अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, -1 आना चाहिए। सेकंड में भी देख लीजिए, यहाँ भी दिया हुआ इफ एफ एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू 0 फंक्शन है, देन फाइंड डेल एक्स अपान डेल वाई इंटू डेल वाई अपान डेल्टा जेड इंटू डेल जेड अपान डेल डब्ल्यू इंटू डेल डब्ल्यू अपान डेल एक्स। इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब यहाँ भी एक्स इज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड जेड है। वहाँ 3 का फंक्शन है, वहाँ आपको 2 का फंक्शन है। तो देख लीजिए यहाँ क्वेश्चन फाला हम कराने जा रहा हूँ आपको। सोल्यूशन फर्स्ट। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा लगता है लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके पहले हमने जो क्वेश्चन कराया हूँ देख लीजिए, फार्मूला डिस्कस किया हूँ इम्प्लिसिट प्रिंसिपल के केस में। जब हमने यहाँ dy/dx निकाला था तो यहाँ आया था -f(x) अपान fy मीन्स -Δf अपान Δx डिवाइड बाई Δf अपान Δy। ये चीज़ है। यहाँ से कंपेयर कीजिए कि y जो फंक्शन ऑफ x था, यहाँ y जो फंक्शन ऑफ x था, तो उस केस में हमें यहाँ से देखिए -Δf अपान डेल एक्स इंटू डेल एफ अपान, ये डेल एफ समझ लीजिए कैंसिल हो जाएगा। ये पलट के ऊपर जाएगा तो डेल वाई अपान डेल एक्स हो जाएगा। देखिए यहाँ डेल वाई है, डी वाई है, मीन्स ऊपर जाएगा डेल वाई, तो सेम टू सेम है। डी वाई को डेल वाई में कन्वर्ट किया गया, डी एक्स में डेल एक्स डेल्टा एक्स में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें ये लेना होगा। इफ़ मान लेते हैं कि इफ़ पहला निकालना रिजल्ट, तो मान लेते हैं इफ़ वाई इज ए फंक्शन ऑफ जेड एंड एक्स। इफ़ वाई इज एज ए फंक्शन ऑफ, हम मान लेते हैं कि वाई जो है मान लेते हैं कि वो फंक्शन है, एक्स एंड जेड का फंक्शन है। इफ़ वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड। अब कहेंगे वाई कैसे एक्स जेड का फंक्शन है और 5xyz का वैल्यू 0 है, लेकिन ऐसा रिलेशन है जो xyz में इक्वेशन फाइंड होता है, तो वहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड जेड। तो इफ़ वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड, और उसके बाद हमें ये निकालना है, तो एंड टेकिंग x as constant, treating x as a constant, treating x as constant कंसीडर कर रहे हैं। आप देख लीजिए y जे फंक्शन ऑफ एक्स एंड जेड और ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ जो dy/dx है वो डेल वाई अपान डेल्टा जेड हो गया, क्योंकि यहाँ से हो गया देखिए डेल वाई अपान डेल्टा जेड एट एक्स इक्वल टू माइनस, उसी फार्मूले में देखिए यहाँ डेल वाई अपान है, तो हमें जो लेना है फंक्शन फाई के फार्म में लेना है। यहाँ फाई है तो फाई के फार्म में लेना है, हो गया डेल फाई अपान, आपको जो रिजल्ट निकाले जा रहे हैं या नीचे जो है ये नीचे आ गया डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल फाई अपान डेल्टा वाई कैन बी रिटन एज ऐसे, सेम टू सेम उसी से आप कंपेयर करेंगे। यहाँ देख लीजिए ये डेल वाई है, डेल वाई नीचे आ जाएगा, वहाँ भी डी वाई ऊपर था तो यहाँ नीचे था, और यहाँ भी देखिए डेल वाई ऊपर है तो ये डेल वाई नीचे है, ऊपर जाएगा पलट के, और यह डेल डिनोमिनेटर था तो यहाँ ऊपर है पोर्शन, यहाँ डी एक्स है तो वहाँ डेल एक्स है। उसी फार्मूले से इसको हम लिख रहे हैं समझने के लिए आपको। तो डेल वाई अपान डेल जेड मतलब वाई को पार्शली डिफरेंशिएट किए जेड के सापेक्ष, एक्स कांस्टेंट, देन कैन बी रिटन एज माइनस डेल फाई अपान डेल जेड डिवाइड बाई डेल फाई अपान डेल वाई। सिमिलरली इसको बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से इफ़
सिमिलरली इफ इसको देखते हुए z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, यहाँ y को ट्रीट करेंगे एंड यहाँ ट्रीटिंग y, इसको देखते हुए y एज ए कांस्टेंट, ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिमिलरली इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, z को मान लेते हैं क्योंकि ये x y z टर्म में है, यहाँ से z की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ x एंड y। तो इफ z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y और ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट, देन फाइंड डेल्टा z अपॉन डेल्टा x। यहाँ y कांस्टेंट है तो यहाँ डिनोट करते हैं कांस्टेंट है, ये रिप्रेजेंट करता है y एज ए कांस्टेंट। सो डेल z अपॉन डेल x, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी डेल फाई अपॉन डेल्टा x डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल्टा z बाई दिस फार्मूले। उसी फार्मूले से नोट कर रहा हूँ, ये ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब इसी तरीके से हमें निकालना डेल x अपॉन डेल y, मीन्स x इज ए फंक्शन ऑफ y एंड z। अगेन इफ x is a function of y and z or treating z is a constant, treating z as a constant, then लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा y एट z इज ए कांस्टेंट इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा x कैन बी रिटन एज। इक्वेशन हो गया थर्ड। आपको थोड़ा सा केयर करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड राइट। वी गेट, देख लीजिए ये हो गया आपका डेल्टा y अपॉन डेल्टा x एज डेल्टा y अपॉन डेल्टा z एट x कांस्टेंट, और ये हो गया आपका डेल्टा z अपॉन डेल्टा x एट y कांस्टेंट, ये हो गया आपका डेल्टा x अपॉन डेल्टा y एट z कांस्टेंट इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया माइनस, ये आया आपका डेल फाई अपॉन डेल्टा z डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल्टा y, ये हो गया इनटू माइनस डेल फाई अपॉन डेल x डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल्टा z। सो माइनस सबका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस डेल फाई अपॉन डेल्टा y डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल्टा x, ये चीज़ आया। अब करना क्या है, यहाँ से कट जाएंगे बहुत सारे टर्म्स। देखिए डेल फाई अपॉन डेल्टा z यहाँ से कैंसिल, और डेल फाई अपॉन डेल y ये चीज़ यहाँ से कैंसिल हो गया, और डेल फाई अपॉन डेल x यहाँ से कैंसिल। तो माइनस वन गुड़ी माइनस वन दैट इज -1। यही प्रूव करना था पहला, हैंस प्रूव्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है। इसके बाद जो कराने जा रहे हैं वो भी 2 साल आ चुका है, इस साल के लिए इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर दिस ईयर। सेकेंड पार्ट कराएंगे, शायद आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग में सेट करना पड़ेगा, तभी आप लगा पाएंगे, अदरवाइज न्यूमेरिकली नहीं है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब इसको हम, चूँकि यहाँ एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसको जब हमें y एज ए फंक्शन आप एक्स जेड करेंगे, तो इसी को
y इन टर्म्स ऑफ x एंड z निकाल लेंगे। और जब y को उसको रिजल्ट को देखते हुए करते हैं, जब y को z के साथ पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे तो x को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट। तो इसीलिए जब y एज ए फंक्शन ऑफ x एंड z, तो ट्रीटिंग x एज ए कांस्टेंट, इसमें हम x को ट्रीट कर रहे हैं। जो x y x z का फंक्शन है, तो इसमें भी हम x को ट्रीट कर लिए कांस्टेंट। तो देन फाइंड डेल y अपॉन डेल z, y इज ए फंक्शन ऑफ z x कांस्टेंट इक्वल टू माइनस बाई दिस फार्मूला, इम्प्लिसिट फंक्शन फार्मूले से जो हमने फार्मूला लिखा हूँ इसके पहले जस्ट उसको अप्लाई करके माइनस डेल फाई अपॉन डेल जेड डिवाइड बाई डेल फाई अपॉन डेल वाई। इक्वेशन बना रहते हैं। इसी को देखते हुए इसको भी सिमिलरली इसको भी निकाल के तीनों मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं बी, इसका पार्ट कराते हैं। इसको आपको शायद समझ में आया होगा, सेम वहाँ भी आपको करने होंगे। तो बी पार्ट, जो पी पार्ट कराने जा रहा हूँ इसको आपको बुक में कहीं भी नहीं कराया हूँ, मैं एग्ज़ाम में नहीं कराया हूँ, लेकिन हमको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए बी पार्ट मैंने यहाँ नोट के कर रहा हूँ। क्लास में छूट चुका है लेकिन यहाँ कराएंगे। तो आपको यहाँ भी एफ दिया हुआ है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू 0 है। इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए, समझ लीजिए, यहाँ भी यहाँ लिखा हुआ नहीं है। यहाँ एक्स को यहाँ एक्स वाई जेड डब्ल्यू में एक इक्वेशन है। तो जब x को निकालना हो इन टर्म्स ऑफ y z, x को निकालो y z और w के टर्म में। तो अब यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ y x इज ए फंक्शन ऑफ y z एंड w। इफ x इज ए फंक्शन ऑफ y z एंड w, if x is a function of y z and w, comma treating, हमें ये निकालना डेल एक्स अपॉन डेल वाई। तो treating z and w, treating z and w are constants, कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। z और w को दोनों को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए डेल एक्स अपॉन डेल वाई, क्योंकि x इज ए फंक्शन ऑफ वाई जेड डब्लू, वो एक्स वाई जेड डब्लू का फंक्शन है। लेकिन यहाँ जब वाई सापेक्ष कर रहे हैं तो z और ए डब्लू को ट्रीट कर रहे हैं कांस्टेंट। तो डेल एक्स अपॉन डेल वाई इक्वल टू लिख सकते हैं, इक्वल टू बाय दिस फार्मूला वहाँ भी यूज करेंगे। अब उसको ट्रीट कर रहे हैं तो हो गया डेल्टा एफ, यहाँ एफ है, डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा एक्स। इक्वेशन ये हो गया सेकेंड। यहाँ भी सिमिलरली इफ अगेन हमें रिजल्ट को देखते हुए y अपॉन जेड निकालना, तो y को ट्रीट कर रहे हैं। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ y ट्रीट कर रहे हैं, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स जेड एंड डब्लू। अब चूंकि हमें डेल वाई अपॉन डेल जेड निकालना है, तो यहाँ से ट्रीटिंग एक्स एंड डब्लू आर कांस्टेंट, एक्स एंड डब्लू आर कांस्टेंट ट्रीट करने जा रहे हैं। ट्रीटिंग एक्स डब्लू आर कांस्टेंट आपको यहाँ से निकालेंगे डेल वाई अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि एक्स एंड डब्लू कांस्टेंट हो गया, जेड के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। तो डेल वाई अपॉन डेल्टा जेड, यहाँ भी लिख सकते हैं ब्रैकेट में, लेकिन दो फंक्शन हो रहा है, वहाँ एक्स लिखा गया था पहले वाले में, यहाँ नहीं लिख रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अदरवाइज यहाँ लिख सकते थे डेल एक्स अपॉन डेल वाई, और यहाँ जेड कामा डब्लू लिख सकते हैं, दो हो जाएगा डबल, इसलिए छोड़ रहे हैं, वैसे समझा रहे हैं आपको। सो माइनस यहाँ भी लिख सकते हैं डेल एफ अपॉन, ये हो गया आपका डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल्टा एफ अपॉन डेल्टा वाई। ध्यान इसमें ये देना है कि जो इसका डिनोमिनेटर है ऊपर वाले में आ जाएगा एफ के साथ, और इसका जो डेल वाई है डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्योंकि पर ये समझ लीजिए वाई ये डेल एफ कैंसिल, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो यही सेम चीज़ आएगा। ये आपके माइंड में थोड़ा सेट करके लिखना पड़ेगा। अब इफ अब वहाँ से जेड इज ए फंक्शन ऑफ, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड डब्लू,
टीटिंग उसी को देखते हुए किसको कहाँ लेंगे यहाँ, टीटिंग एक्स वाई कांस्टेंट, टीटिंग एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका डेल्टा जेड अपान डेल्टा डब्लू इक्वल टू माइनस डेल्टा एफ अपान डेल्टा डब्लू डिवाइड बाई डेल्टा एफ अपान डेल्टा जेड। ये चीज़ हो गया, इसको बनाएंगे इक्वेशन 4th। अगेन इफ w is a function of x y and z, और यहाँ हमें x हिसाब से डिफ्रेंशिएट करना है। ट्रीटिंग जो है y z इज ए कांस्टेंट, y and z इज ए कांस्टेंट, देन ये हो गया डेल w अपान डेल w अपान डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल एफ अपान डेल एक्स डिवाइड बाई डेल एफ अपान डेल w। ये हो गया 5। अब मल्टीप्लाई दीज इक्वेशन, सेकेंड थर्ड फोर्थ 5, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड 5, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट का मल्टीप्लाई करेंगे एंड राइट हैंड साइड राइट का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स अपान डेल्टा वाई इंटू डेल्टा वाई अपान डेल्टा जेड इंटू डेल्टा जेड अपान डेल्टा डब्लू इंटू डेल डब्लू अपान डेल्टा एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट मल्टीप्लाई कर दिए। अब राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इक्वल टू यहाँ हो गया आपका माइनस ब्रैकेट में डेल एफ अपान डेल्टा वाई, डेल एफ अपान डेल्टा वाई, इसको डेल एफ अपान डेल वाई और डिवाइड बाई डेल एफ अपान डेल्टा एक्स। ये पहला टर्म हो गया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई अंदर रख लीजिए तो ठीक रहेगा, इनटू माइनस डेल एफ अपान डेल्टा जेड डिवाइड बाई डेल एफ अपान डेल वाई। इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस डेल्टा एफ अपान डेल्टा डब्लू एंड डिवाइड बाई डेल एफ अपान डेल्टा जेड। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट, राइट हैंड साइड राइट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो डेल एफ अपान डेल्टा एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एफ अपान डेल्टा डब्लू, ये मल्टीप्लाई हो गया। इक्वल टू देख लीजिए माइनस 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 4 बार तो माइनस प्लस हो गया, और डेल एफ अपान डेल एक्स की वैल्यू डेल एफ अपान डेल एक्स से कैंसिल, और डेल एफ अपान डेल वाई की वैल्यू इससे कैंसिल, डेल्टा एफ अपान डेल्टा जेड की इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, और यहाँ माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन 4 बार आएगा, ये हो गया +1। तो आपका जो आंसर आया ये आया, दैट इज फाइंड हो गया डेल्टा एक्स अपान डेल वाई मल्टीप्लाई डेल्टा वाई अपान डेल्टा जेड इंटू मल्टीप्लाई डेल्टा जेड अपान डेल्टा डब्लू इंटू मल्टीप्लाई डेल डब्लू अपान डेल्टा एक्स इक्वल टू n1। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में भी एक साल आ जाए, हैंस प्रूव्ड, मैंने ये आपका आंसर फाइंड हुआ है, आंसर फाइंड करना था। तो शायद समझ में आएगा, अलग टाइप का क्वेश्चन है थोड़ा सा, और इसको नहीं कराया हूँ कॉलेज में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर दिस ईयर, पेपर में आने की संभावना है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं, इसमें और भी सारे क्वेश्चन कराएंगे जो छूटे हुए हैं।
तो शायद आपको समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिस करेंगे, ढंग से नोट करेंगे और समझेंगे करेंगे, तभी पेपर में कर सकते हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 2 नंबर में आवे, 5 में भी आ सकता है। अब उस साल 2000 देखना पड़ेगा पेपर में 10 नंबर में आया कि 5 नंबर में। अब अदरवाइज़ पहला क्वेश्चन तो 2 ही नंबर में आया था मुझे याद है, लेकिन ये सेकेंड वाला पार्ट जो आया है उस चेक करना पड़ेगा कितने नंबर में दिया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है, इफ u इज ए फंक्शन ऑफ f(r)s एंड r is a function of x plus y and s equal to x minus y, so that del u upon delta x plus del u upon del y equal to 2 इंटू डेल यू अपॉन डेल आर। ये प्रूव करना है क्वेश्चन। इसको प्रूव करने के लिए देख लीजिए, u किसका फंक्शन है, आर। u इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड एस, फिगर बनाना पड़ेगा। और आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का फंक्शन है। आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एस इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो हमें डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है और फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना। फिगर बहुत केयरफुली समझेंगे, बहुत ही आसान लगेगा, अदरवाइज आपको बहुत टफ लगेगा। देख लीजिए, u किसका फंक्शन है, u इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड एस। सो u इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड एस, आर इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई and x and y, s is a function of x and y. So then find del u upon del x and del u upon del y. So फार्मूले से देख लीजिए, del u upon del x निकालेंगे तो del u upon del x मीन्स del u upon del r into del r upon delta x plus del u upon delta s into delta s upon delta x। अब वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे, इसमें पुट करेंगे। देख लीजिए, दिया हुआ है r इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 1 और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी 1 हो गया। आई एस की वैल्यू दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, तो डेल एस अपॉन डेल्टा एक्स 1 और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू -1। यहाँ पुट करिए, पुट करेंगे तो हो गया आपका डेल यू अपॉन डेल आर और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स की वैल्यू 1। ये हो गया डेल यू अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसको बना लेंगे। अब जब इसको हमने एक्स के सापेक्ष किया हूँ, पहले वाले फिगर में वाई को ढक लिया था, वाई को ढक करके हमने निकाला था यहाँ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स। इसको 2 फिगर में बना सकते हैं, लेकिन हमने सिंगल में बनाया हो। 2 में बनाना हो तो आसानी से हो जाएगा। देखिए, ये आपको 2 में बनाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आर इंटू एस, ये हो गया एक्स का फंक्शन। तो थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ढकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो पहला वाला इससे निकाला हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एस। ये फार्मूला जो है पहले वाले फिगर से ये फार्मूला है। इससे डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल आर इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपॉन ये आया। और सेकेंड फिगर इसी को अगर 2 अलग अलग बना सकते हैं ना, सिंगल में भी कर सकते हैं। अब सेकेंड फिगर में क्या है, यू इज ए फंक्शन ऑफ आर एंड एस और ये 1 फंक्शन हो गया वाई का,
यहाँ से निकालना डेल यू अपान डेल वाई। ये हमारा सेकंड फिगर बनाया हो। फर्स्ट से भी काम चल सकता है, अलग अलग ऐसे बना सकते हैं समझने के लिए। अब डेल यू अपान डेल वाई निकालेंगे तो डेल यू अपान डेल आर और डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस इंटू डेल एस अपान डेल वाई। सो यहाँ से डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू डेल यू अपान डेल आर इंटू डेल आर अपान डेल वाई प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस इंटू डेल्टा एस अपान वाई। ये हो गया डेल यू अपान डेल आर और डेल आर अपान डेल वाई की वैल्यू वहाँ से 1 अब प्लस डेल यू अपान डेल्टा एस और डेल एस अपान डेल वाई की वैल्यू -1। तो ये आ गया आपका डेल यू अपान डेल आर माइनस डेल यू अपान डेल्टा एस। इक्वेशन सेकेंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट राइट हैंड साइड राइट। सो डेल यू अपान डेल एक्स प्लस डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू 8 करेंगे, देखिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 2 डेल यू अपान डेल आर, जो कि यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत ही आसान है, अगर फिगर समझेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे और आपको